नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेवर स्टडी में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का एक सेशन, जिसमें हम आपको स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एवं ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है और 1881 ईस्वी में ही लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना, जो कि नियमित जनगणना थी, शुरू हुई थी और जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंत में होती है। तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था और शैक्षणिक सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड रिपन के ही द्वारा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया था। और दोस्तों, भारत समर्थक होने के कारण इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। और ऑप्शन ए जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो के समय में आपकी 1872 ईस्वी में पहली जो भारत की जनगणना संपन्न हुई थी और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस आयोग, रेलवे आयोग एवं सिंचाई आयोग की स्थापना एवं बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। और ऑप्शन डी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन है। आगे हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 एवं ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है, जबकि ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना से संबंधित उपबंध है, जबकि ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए अशोक राय मेहता, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो वो है आपका ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता के ही द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, बलवंत राय मेहता द्वारा अपनाई गई व्यवस्था थी। ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी एक स्त्री एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बलवंत राय जी मेहता द्वारा जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो आपका ऑप्शन बी त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई थी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एवं ऑप्शन डी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी और जिसे लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी एवं ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1957 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता जी की जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, उसका गठन जो है 1957 ईस्वी में हुआ था और इस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से 1959 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शन ए है एल.एम. सिंघवी, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी पी.वी.के. राय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अशोक मेहता। जी हाँ दोस्तों, भाई अशोक मेहता द्वारा ही 1977 ईस्वी का जो समिति गठन हुई थी उसके माध्यम से इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अशोक मेहता। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1993 ईस्वी में। तो दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति का गठन आपका इसका करेक्ट आंसर है जो वो है आपका ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1986 ईस्वी में ही राजीव गांधी जी की सरकार के में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन हुआ था और जिसके माध्यम से जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज व्यवस्था को सरकारी ओहदा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1986 ईस्वी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 29 एवं ऑप्शन डी 40। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं 11वीं अनुसूची में वो है आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 29 विषय हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है इसका अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 ग एवं ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 का एवं ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 अंगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 243 घ। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 243 घ ही में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 243 घ उसमें पंचायत की संरचना से संबंधित उपबंध है, जबकि आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 243 का उसमें
ग्राम सभा से संबंधित उपबंध है, जबकि ऑप्शन डी में अनुच्छेद 243 अंगा में पदों से संबंधित, पंचायतों में पदों से संबंधित अनुबंध है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 घ। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायतों में 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान एवं ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए 50% महिला आरक्षण की व्यवस्था हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जबकि ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो दोस्तों हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत में पहला नगर निगम बना? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मद्रास। तो जी हाँ दोस्तों, मद्रास है जो तमिलनाडु में है और अब इसे चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास ही भारत का पहला नगर निगम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका मद्रास। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय है? ऑप्शन ए अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन बी अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन सी अधिनियम 1909 के तहत एवं ऑप्शन डी अधिनियम 1882 के तहत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। नगर पालिका को कुल कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 एवं ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों नगर पालिका को कुल कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बना सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ऑप्शन ए आर षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन बी एम अनंत शयनम आयंगर, ऑप्शन सी जीवी मालवंकर एवं ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है यानी अंतरिम सरकार का पहला बजट वो वित्त मंत्री जो पेश करता है वो है आपका ऑप्शन ए आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया, जो अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर षणमुखम शेट्टी जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया था। और ऑप्शन बी एम अनंत शयनम आयंगर जो कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, और जीवी मालवंकर ऑप्शन सी जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, और ऑप्शन डी जगजीवन राम जो कि अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे, और इनकी बेटी जो कि मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, आर षणमुखम शेट्टी। तो अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी दोनों के कार्यकाल में बजट पेश किया? ऑप्शन ए आर के षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा एवं ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई ही ऐसे वित्त मंत्री हैं जो जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी दोनों के कार्यकाल में जिन्होंने बजट पेश किया।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। और मोरारजी देसाई के ही समय में 1977 ईस्वी में अशोक भाई मेहता की समिति का गठन हुआ था, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो समिति ने सलाह दी थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, जो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। और इनके ही समय में जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं वो निष्क्रिय हो गई थी, इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं ये, जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान से नवाजा गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। बम्बई नगर निगम कब बना? ऑप्शन ए 1738 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1726 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1735 ईस्वी में एवं ऑप्शन डी 1751 ईस्वी में। तो दोस्तों पिछले सेशन में मैंने बताया था आपको कि जो बम्बई है उसकी स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी। और अब जो स्थापना नगर निगम कब बना बम्बई, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1726 ईस्वी में बम्बई जो है वो नगर निगम बना। तो इसका करेक्ट आंसर है 1726 ईस्वी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 10 एवं ऑप्शन डी भाग 12। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो संविधान में उपबंध है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए यानी भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। और पंचायती राज व्यवस्था में जो नगर पंचायत के उपबंध है वो भाग 9 में 243 अनुच्छेद से 243 ओ तक दिए गए हैं। और नगर पालिका संबंधित जो उपबंध हैं उन्हें भाग 9 का में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 क्यू तक हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 दोनों यूपी SSSC के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम 2020 में आए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका एक और क्वेश्चन जो कि था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर था राजस्थान। ये भी क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में आया हुआ है। और आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। ऑप्शन ए शहनाज खान, ऑप्शन बी सुषमा बधू, ऑप्शन सी छवि राजावत एवं ऑप्शन डी आरती देवी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी छवि राजावत, जो कि करेक्ट आंसर है इसका। छवि राजावत जो कि ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात एवं ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों भारत का जो पहला पंचायत वार्ड है वो है आपका ऑप्शन ए केरल में। तो केरल इज़ अ राइट आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केरल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारा 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेशन है वो समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।